ये कैसे पता चलेगा कि आपकी अंडेदानियाँ यानी ओवरीज जो है वो एग्स बना रही हैं या नहीं, आपको ओव्यूलेशन हो रही है या नहीं? आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ये है। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। मेरे पास अक्सर जब पेशेंट्स आते हैं और उनकी कंप्लेंट होती है कि हमारे पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलर हैं, हमारी जो अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग है वो किसी को ज़्यादा है, किसी को कम है, इरेगुलरली इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या स्पॉटिंग शुरू हो जाती है और उनके फर्टिलिटी इश्यूज होते हैं, जिसकी मोस्टली कुछ वजूहत ये होती हैं कि या तो लेट मैरिजेस होती हैं और दूसरा ये कि कई लोगों के बेटे की ख्वाहिश होती है कि कुछ पहले शुरू में 2-3 बेटियां हैं, अब वो बेटा चाहते हैं, एज जो है वो ऑब्वियसली दे आर गेटिंग ओल्डर, तो ये उनको बेसिकली ये कंसर्न होता है कि क्या हमें प्रेगनेंसी हो सकती है या नहीं। तो इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं? इसको चेक करने के लिए हमारे पास 4 तरीके हैं, जिनमें से 3 हमारे पास ब्लड टेस्ट्स हैं और 1 हमारे पास अल्ट्रासाउंड है। तो हम वन बाय वन उसकी डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं एफएसएच यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एफएसएच के टेस्ट करवाने की जो एक की पॉइंट है वो है उसका टाइम, और वो होता है सेकेंड डे टू फिफ्थ डे ऑफ योर पीरियड। पर्टिकुलरली इन्हीं डेज में इस टेस्ट को कराया जाता है, क्योंकि हमने ये देखना होता है कि जो फॉलिकल्स रिलीज होने हैं, जिन्होंने मेच्योर होना है, जिन्होंने ओव्यूलेट होना है, आया वो इस रेंज में है कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो इसमें अटेन हो सके। तो उसका जो आइडिया है वो हमें एफएसएच देता है, जो कि सेकेंड टू फिफ्थ डे में होता है। उसके बाद एक नेक्स्ट हमारा टेस्ट होता है, वो होता है 21 डे प्रोजेस्ट्रॉन। ये इस तरह से एक्यूरेट होता है कि जिस दिन आपका डे 1 है पीरियड का, उसके 21st डे पे ये ब्लड टेस्ट कराया जाता है और बेसिकली ये एक हार्मोन है। इस टेस्ट की जो रेंज है वो हमें ये आइडिया देती है कि जो फॉलिकल्स अपने फॉलिकुलर फेज में बने हैं वो मैच्योर हुए हैं, वो ओव्यूलेट हुए हैं, वो इस स्टेज तक पहुंचे हैं कि उनमें ओव्यूलेशन जो है वो हो सकी है। तो उसका एक सर्टेन लेवल होता है, उससे हम, और ये हर लैब्स के डिफरेंट, क्योंकि यूनिट्स जो है वो हर लैब के डिफरेंट होते हैं, इसलिए वैल्यूज हर लैब की डिफरेंट होती हैं। तो जो भी आपके पास जब रिपोर्ट आती है तो वो ब्रेक डाउन होके आती है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये आपकी डॉक्टर इस चीज को असेस करती है कि ये इस रेंज में है कि आइदर इट इज इन अ गुड लेवल और इन नॉट अ गुड लेवल। इस टेस्ट में हम ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि जो आपकी जो लैब की जो इंटरप्रिटेशन होती है, उसमें एक इंटरप्रिटेशन होती है कि अगर तो 14th डे पे ओव्यूलेशन हुई और उसके बाद पेशेंट ने कंसीव कर लिया है, तो उसका भी एक लेवल है। यानी कि ये, और उसमें 80 to 85% चांसेस होते हैं कि ये आपको बिफोर इवन मिसिंग योर पीरियड, थोड़ा सा हम आइडिया जरूर लगा सकते हैं कि ओव्यूलेशन भी हो चुकी है और कंसेप्शन भी हो चुकी है। द थर्ड टेस्ट इज एएमएच यानी कि एंटी मलेरियन हार्मोन। एंटी मलेरियन हार्मोन जो है, इसका कोई स्पेसिफिक डे या पीरियड टाइम पीरियड नहीं होता कि वो मंथ में किसी एक पर्टिकुलर डे पे कराते हैं, बल्कि इसका ताल्लुक आपकी एज से होता है। एएमएच का लेवल आपकी एज के साथ साथ चेंज हो जाता है और उसकी जो कट ऑफ लाइन है वो है 30 ईयर्स। 30 ईयर्स से नीचे और 30 ईयर्स से ऊपर इसके लेवल्स जो हैं वो चेंज होने लग जाते हैं। और बेसिकली एएमएच हमें ये बताता है कि आपकी जो ओवरीज हैं उनमें एग्स की जो क्वांटिटी है, जो अमाउंट है, आया वो इतनी है कि हम फर्दर इसमें प्रेगनेंसी को इंटरसेप्ट कर सकते हैं या नहीं, या हमें इसको अभी ऐसा टाइम है कि हमें इन एग्स को यूटिलाइज कर लेना चाहिए और बाद में जो है ये एग्स को मजीद जो है ये कम होना शुरू हो जाएंगे। अगर तो आपके जो एएमएच का लेवल 2 से 2.5 है तो फिर आपका लेवल बहुत अच्छा लेवल है। लेकिन अगर आपका लेवल 1 से नीचे है तो इसका मतलब है कि आपके एग्स की जो अमाउंट है, जो क्वांटिटी है, जो नंबर ऑफ एग्स हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस हो रहे हैं। और अगर किसी का एएमएच इस लेवल पे आ जाता है तो फिर हम उसको एडवाइस करते हैं कि आप आईवीएफ, अगर 1 से कम हो जाता है तो फिर मैं अपने पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ कि दे शुड गो टू आईवीएफ। बिकॉज जैसे अगर कम एएमएच पे हम मजीद उनको मेडिकली ट्रीट करते हैं तो इस चीज के चांसेस होते हैं कि आपके एग्स वेस्ट हो जाए, और वो वाले एग्स जो कि हमें आईवीएफ में फिर जरूरत होगी, जब अगर खुदा न खास्ता फेलियर ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट होता है और हमें आपको आईवीएफ के लिए अल्टीमेटली भेजना ही पड़ता है,
तो जो आपके एग्स हैं वो सारे मेडिकल जो मेडिसिन के थ्रू जो है वो यूटिलाइज हो जाते हैं। जैसा कि मैंने देखा है कि सून आफ्टर मैरिज तीसरे चौथे पांचवें महीने ही मेरे पास पेशेंट्स आ जाती हैं कि जी हम कंसीव करना चाह रहे हैं, तो आप हमें मेडिसिन जो है वो उस पर, प्रेगनेंसी के लिए हमें मेडिसिन चाहिए। तो एटलीस्ट 1 ईयर तक मैं उनको इस चीज़ का एडवाइस करती हूँ, बल्कि मैं उनको डाइटरी मॉडिफिकेशंस, प्रीनेटल मेडिकेशंस उन पे डालती हूँ, फॉलिक एसिड वगैरह, और जो नेचुरल और हेल्दी डाइट है, ऑर्गेनिक डाइट है, जो कि आपकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकती है। उसकी वजह यह है कि अगर आप शुरू से ही फर्टिलिटी मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं तो आपके एग्स जो हैं वो ज्यादा से मतलब नॉर्मली एक साइकिल में अगर 4 एग्स निकलते हैं, तो अगर आप फर्टिलिटी मेडिकेशन लेती हैं तो वो 8 to 16 नंबर तक जो एग्स हैं वो रिलीज होते हैं और उनमें से फिर मेच्योर होते हैं। तो आपके लिए भी ये एडवाइस है कि, बल्कि मेरी कुछ कोलीग से भी मुझे ये शिकायत है कि वो जैसे ही उनके पास पेशेंट आती हैं तो वो उनको ओव्यूलेशन इंडक्शन यानी अंडे बनाने वाली गोलियां जो है वो देना शुरू कर देते हैं। तो प्लीज एटलीस्ट आपको 1 ईयर तक नेचुरल ट्राई करना है, और उसके बाद जो है हम इन सारी जो मोडालिटीज हैं उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। जो फोर्थ टेस्ट है वो है हमारा अल्ट्रासाउंड। और अल्ट्रासाउंड में ये है कि अल्ट्रासाउंड हम कराते हैं वही फॉलिकुलर फेज में कराते हैं, और इसको हम अल्ट्रासाउंड फॉर एंट्रल फॉलिकल कहते हैं। और फॉलिकल्स कितने बनने हैं, किन्होंने इस साइकिल में अपनी फंक्शनिंग करनी है, ये वही फॉलिकुलर फेज में हम देखते हैं। जैसा कि मैंने अपनी फर्स्ट टेस्ट फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन बताया था एक टेस्ट, तो उस टेस्ट का और अल्ट्रासाउंड के ऑलमोस्ट सिमिलर डेज होते हैं। इसको हम अराउंड 5th डे ऑफ पीरियड करते हैं। अगर तो दोनों ओवरीज में हमें अराउंड 10 फॉलिकल्स मिल जाते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा जो एंट्रल फॉलिकल जो काउंट है वो दैट इज गुड। अगर हमें दोनों ओवरीज में 3 to 5 से ज्यादा मिलते हैं और 10 से कम मिलते हैं तो इसका मतलब है कि मॉडरेट एंट्रल फॉलिकल काउंट है। लेकिन अगर 3 से 5 या 3 से भी कम मिलते हैं तो इसका भी मतलब है कि आपका जो फॉलिकल काउंट है वो बहुत कम हो गया है। ऐसी कंडीशन में भी हम स्ट्रेट अवे पेशेंट को ओव्यूलेशन इंडक्शन की बजाय आईवीएफ के लिए भिजवाते हैं। लेकिन जब हम आईवीएफ के लिए भिजवाते हैं तो उसमें भी उनको ये बताया जाता है कि क्योंकि आपका फॉलिकल काउंट ऑलरेडी कम है तो ऑब्वियसली उनके पास और कोई रास्ता नहीं है, फॉलिकल तो आपका ही लेना है। अब ये नहीं पता कि जो फॉलिकल वो ले रहे हैं या जितने फॉलिकल्स वो निकाल रहे हैं उनकी क्वालिटी कैसी है, आइदर इट्स अ गुड क्वालिटी या कि उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो चांसेस ऑफ आईवीएफ जो है उसमें जो नॉर्मल एक रेंज है उससे कम हो जाते हैं, और उसमें जो बेबी है उसके में भी कोई एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, कोई उसका इशू हो सकता है। लेकिन फिर भी कुछ पेशेंट्स इस चीज़ को एडमिट कर लेते हैं कि ठीक है जी, अगर हमारा फॉलिकल काउंट कम है तो हम नहीं इसको ट्राई करते। लेकिन कुछ लोग फिर भी ट्राई करते हैं और बहुत से केसेस में आईवीएफ इस कंडीशन में भी सक्सेसफुल हो जाता है। इन द एंड बात वही आती है कि अगर रब की जात ने कोई चीज लिखी है तो वो चीज हो जाएगी, लेकिन हम आपके लिए सिर्फ वसीला हैं, जो अल्लाह ताला ने हमें आपके लिए वसीला बनाकर भेजा है। बाकी जो किस्मत है वो तो आप अल्लाह ताला ऑलरेडी लिख चुके हैं। लेकिन हमारी कोशिश फिर भी यही होती है कि हम आपको एक हेल्दी और एक गुड एनवायरनमेंट में आपकी सारी जो ट्रीटमेंट और जो मैनेजमेंट है उसको कंटिन्यू रखें। थैंक यू सो मच।